एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3,000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत, ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मराहत पर, टीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हो तो अशराफिया के ऊपर भी बोझ डालो। मिस्टर चेयरमैन, इसी तरह एफबीआर है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है। 155 लग्जरी गाड़ियां, वो एफबीआर जिसने कर्ज लिया था सिस्टम को अपग्रेड करने का, 155 लग्जरी गाड़ियां, सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त एफबीआर के अंदर हो रहा है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, ऐश इशरत का मरकज है एफबीआर की और टैक्स कल्चर की। इसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग करें। मिस्टर चेयरमैन, गैर तरक्याती अखराजात को कम करें। गैर तरक्याती अखराजात, इस वक्त ये हुकूमत गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रही है, लेकिन अपने हर एमएनए को 1 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए दे रही है। यह सियासी रिश्वत है, यह आइंदा इंतखाबात के लिए है, यह गरीबों का पैसा है। इसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, अभी तुर्की के जलजले के लिए अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाएं। और आखिरी बात, जखीरा अंदोजों के ऊपर आप हाथ डालें। मिस्टर चेयरमैन, आटे की कीमत कहां तक पहुंच गई? गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया, सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है, अवाम को लूट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत उसको प्रोटेक्शन कर रही है। तो जखीरा अंदोजों के ऊपर वो हाथ डालें, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इस वक्त मिस्टर चेयरमैन, लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग सख्त तकलीफ में हैं। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, हम अपने लिए रोटी लाएं, बच्चों को स्कूल की फीसें दे। लोग परेशान हैं कि हम क्या करें। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। ये आईएमएफ इनको बताता है कि बिजली के और गैस के सब्सिडी खत्म करो, अवाम के ऊपर टैक्स लगाओ। आईएमएफ ने कभी इनको नहीं बताया कि वजीर आजम हाउस छोड़ दो, गवर्नर हाउस छोड़ दो, वजीर आला हाउस छोड़ दो, प्रोटोकॉल कल्चर छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो, बाहर से पैसे लाओ। आईएमएफ हमेशा इनको रास्ता दिखाती है तो गरीब आवाम के ऊपर बोझ का रास्ता दिखाती है। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। ये मेरे सामने मोहतरम वजीर आजम साहब का बयान पड़ा है, मैं वो रीड करके सुनाता हूं। वजीर आजम साहब कहते हैं, मैं अभी यूएई से होकर आया हूं। मैंने पहले फैसला किया था कि उनसे मजीद नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी और उनके सदर को कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन मजबूरी है, हमें $1 अरब और दे दें। ये है, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान का चेहरा है वजीर आजम। वो कह रहे हैं मुझे शर्म तो आ रही है लेकिन आप मेरे भाई हैं तो $1 अरब दे दें, $1 अरब और दे दें। मिस्टर चेयरमैन, डॉलर की कीमत बेकाबू है। रुपए जो है वो कागज का टुकड़ा है। एफडीआई में, ऑर्डर प्लीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 60% कमी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के एक्सपोर्ट 10% कम हुए हैं। आटा इस वक्त 20 किलो तेला 3,000 रुपए में मिल रहा है और अशियाई खुर्दनोश की कीमतों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई जो इस वक्त 33% तक इन्फ्लेशन सीपीआई इंडेक्स वो जाने वाला है। ये मिस्टर चेयरमैन कल की पेशावर के रेट्स हैं जो गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं। ये सुन लीजिए, चावल 330 रुपए किलो, चीनी 90 रुपए किलो, घी 560 रुपए किलो, आटा 2,700 रुपए किलो, वो कमजोर आटा, और चाय की पत्ती 1,800 रुपए किलो और दाल चना 250 रुपए किलो। ये मिस्टर चेयरमैन, ये
میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ صاحب سے کہ اگر آپ ماہر معیشت ہیں اور میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کے دلوں میں غریب کا درد ہے تو وہ ان قیمتوں کے ساتھ مجھے ایک کلاسپور کا، ایک دہاڑی دار کا، ایک مزدور کا، ایک غریب آدمی کا بجٹ بنا کے دکھا دیں۔ یہ غریبوں کو مار رہے ہیں، غریبوں کو کچل رہے ہیں۔